आज हम महाकवि कालिदास द्वारा प्रणीत अभिज्ञान शाकुंतलम इस नाटक के प्रथम अंक के 12वां श्लोक पढ़ रहे हैं। अब तक हमने पढ़ा बच्चों, तपस्वी राजा को चक्रवर्ती पुत्र प्राप्त होने का आशीर्वाद देते हैं, तो उन्हीं के आशीर्वाद का समर्थन करते हुए दो जो अन्य तपस्वी थे वो इस प्रकार कहते हैं। इतरौ इतरौ बच्चों, इतरौ राम है रामौ द्विवचन है, अर्थात अन्य दोनों तपस्वी भी बाहुदम्य भुजा को उठाकर सर्वथा चक्रवर्तीनम पुत्रम आपनुहि, निश्चय ही आप चक्रवर्ती पुत्र को प्राप्त करें। राजा सप्रणामम प्रणाम करते हुए प्रतिगृहीतम आपके द्वारा दिए हुए आशीर्वाद को स्वीकार कर लिया। वैखानस है, वैखानस कहते हैं, तपस्वी कहता है, राजन हे राजन, समिधा आहरणाय प्रस्थिता वयम, हम समिधा लेने के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। एषः खलु कण्वस्य कुलपतेः अनुमालिनी तीरम आश्रमो दृश्यते। एषः खलु, खलु ननु इन शब्दों का प्राय अधिक प्रयोग होता है बच्चों, इस पुस्तक में अनेक स्थानों पर किया हुआ है। खलु मीन्स निश्चित रूप से, एषः खलु कण्व ऋषेः आश्रमो अस्ति, यह निश्चित रूप से कण्व कुलपति का आश्रम है जो कि मालिनी नदी के किनारे बना हुआ है। कण्व ऋषि को यहाँ कुलपति कहा है। कुलपति उसे कहते हैं जो 10,000 विद्यार्थियों का आश्रम में अध्ययन अध्यापन का कार्य करता है। अन्न पान आदि की व्यवस्था भी वहीं पर की जाती है। मुनिराम 10,000 यो अन्न पानादि पोषणात् अध्यापयति सह कुलपति इति कथ्यते। जो 10,000 विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, उनके अन्न भोजन आदि की समुचित व्यवस्था भी वहीं की जाती है। इस प्रकार से यह कण्व ऋषि का आश्रम है। न चेद अन्य कार्यातिपात है, यदि आपको अन्य कार्य में कोई विलंब नहीं है तो प्रवेश करके प्रतिगृह्यता अतिथे सत्कार है, तो आप प्रवेश करके अतिथि सत्कार को ग्रहण कीजिए। अपीछे और भी रम्यास्तपोधनानां प्रतिहत विघ्नाः क्रियाः समवलोक्य ज्ञास्यसि कियद् भुजो में रक्षति मौर्वी किणांकः इति। बच्चों, इसका हम पहले अन्वय देख लेते हैं। तपोधनानां प्रतिहत विघ्नः रम्यः क्रिया, संपूर्ण वाक्य द्वितीय बहुवचन का है। समअवलोक्य बच्चों, एक प्रत्यय का जो कि बार बार प्रयोग स्थान स्थान पर आ रहा है, मैं वह आपको समझा देती हूँ। यह प्रत्यय है बच्चों ल्यप, जो कि अक्त्वा के स्थान पर होता है। कब होता है यह आप समझ लीजिए। उपसर्ग जमा धातु यदि स्थिति है तो जहां पर अक्त्वा प्रत्यय हो रहा है, इस अक्त्वा को ल्यप आदेश हो जाता है। इसके कई उदाहरण यहाँ आ गए हैं, जैसे प्रविश्य, अवलोक्य, विलोक्य, उद्यम्य, समअवलोक्य। अब देखिए, सबसे आसान प्रत्यय है, इसका अर्थ होता है करके। करके के अर्थ में है प्र उपसर्ग विष धातु अक्त्वा ल्यप प्रत्यय, अथवा अवलोक्य अव उपसर्ग लुक धातु ल्यप प्रत्यय। ये धातु हो गई, ये उपसर्ग है और ये प्रत्यय है। इसी प्रकार वि उपसर्ग लुक धातु और ल्यप प्रत्यय।
प्रविश्य प्रतिगृह्यताम अतिथि सत्कार है। प्रवेश करके आप अतिथि सत्कार को ग्रहण करें। तो यहाँ पर सम अवलोक क्या आया है बच्चों? रम्य तपोधना, तपोधना नाम तप ही है धन जिनका ऐसे तपः एव धनम वर्तते तेषाम। तप ही है धन जिनका ऐसे प्रतिहत, प्रतिहत बच्चों प्रति उपसर्ग हन धातु अक्तय प्रत्यय, विघ्नः प्रतिहतः, प्रतिहतः विघ्नः यासाम तः, विघ्न रहित क्रियाओं को द्वितीय विभक्ति बहुव्रीहि समास है। सम अवलोक्य, सम मीन्स सम्यक, अव अच्छी प्रकार से, लोक्य देखकर, लुक धातु देखना अर्थ में, अच्छी प्रकार से देखकर। तपस्वियों की विघ्नों से रहित रमणीय क्रियाओं को देखकर त्वम ज्ञास्यसि, तुम जान जाओगे। क्या जान जाओगे? राजा राक्षसों को मारने के लिए तथा तपोवन की रक्षा करने के लिए राजा को बार बार आना होता था, बार बार आते थे। ऐसी स्थिति में उन्हें शस्त्र भी चलाना पड़ता था, शरसंधान भी करना पड़ता था। तो उस शरसंधान का मूर्वा की बनी हुई डोरी, उनकी प्रत्यंचा की डोरी मूर्वा की होती थी, और वह मूर्वा की डोरी को जब वो बार बार खींचते थे तो उनकी भुजा पर आघात के चिन्ह बन गए थे, कुछ क्षत होने के चिन्ह बन गए थे। तो उन्हीं सब के लिए वैखानस यहाँ पर राजा से कह रहे हैं, हे राजन, तपस्वियों की विघ्नों से रहित रमणीय याज्ञिक क्रियाओं को, याज्ञिक अनुष्ठान को अच्छे प्रकार से देखकर त्वम ज्ञास्यसि, तुम जान जाओगे कि मे भुज है, मेरी भुजा, कैसी भुजा? मौर्वी किणांक है। मूर्वा की डोरी की से बनी हुई प्रत्यंचा को बार बार खींचने से आघात को प्राप्त हुई मे भुज है, मेरी भुजा कियद रक्षति, कितनी रक्षा करती है। अर्थात आप जब हमारी रमणीय याज्ञिक अनुष्ठान को देखेंगे तो आपको एक आनंद की अनुभूति होगी कि मेरी यह जो आघात से युक्त भुजा हो गई है, यह तपस्वियों की रक्षा करने में समर्थ है। बच्चों, मोरवा नामक एक घास होती है जिसका प्राचीन समय में प्रत्यंचा की डोरी बनाने के लिए प्रयोग होता था। तो ये बच्चों आपको समझ में आ गया या फिर एक बार बताऊं? तपस्वियों की कैसी क्रिया हो रही थी? रमणीय तथा विघ्नों से रहित। राजा की भुजा पर किसके चिन्ह हो गए थे? मौर्वी किणांक अर्थात प्रत्यंचा की डोरी के चिन्ह हो गए थे। ठीक है बच्चों, यहाँ आर्या जाति जिसका लक्षण हम कर चुके हैं। राजा, यह बात सुनकर राजा अपि सन्निहितो अत्र कुलपति ही, क्या यहाँ अभी कुलपति समीप में ही है? बच्चों, जब प्रश्न किया जाता है संस्कृत में तो अपि का पूर्व में प्रयोग होता है। क्या आश्रम में तपस्वी हैं, काणु ऋषि हैं? वैखानस है। वैखानस कहते हैं, इदानीम एव दुहितरम शकुंतलाम अतिथि सत्काराय नियुज्य दैवम अस्याः प्रतिकूलम शमयितुम सोम तीर्थम गतः। इदानीम, इदानीम अव्यय है, इसका अर्थ होता है अब, अभी। दुहितरम शकुंतलम, अपनी पुत्री दुहितर। बच्चों, संस्कृत में आपको बार बार कहती रहती हूँ, अथाह भंडार है शब्दों का। दुहित्री, दुहित्री मीन्स बेटी या पुत्री या तनया। दुहित्री
दुहिता दुहितारौ, इस प्रकार से इसके रूप चलते हैं। दुहितरम शकुंतलाम, पुत्री शकुंतला को अतिथि सत्काराय नियुज्य, अतिथि सत्कार के लिए नियुक्त करके, दैवम अस्याहा, इसके भाग्य की, प्रतिकूलम शमितुम, प्रतिकूलता को शांत करने के लिए, सोम तीर्थम गतः, सोम तीर्थ पर गए हैं। तो एक छोटा प्रश्न आ जाता है, मैं आपको प्रश्न बाद में संक्षिप्त प्रश्न एक साथ करा दूंगी। फिर भी एक प्रश्न आ जाता है, कर्ण ऋषि का आश्रम कहाँ है तथा वो कहाँ गए हैं। कर्ण ऋषि का आश्रम मालिनी नदी के किनारे है तथा वह सोम तीर्थ पर अपनी पुत्री शकुंतला के भाग्य की प्रतिकूलता की शांति के लिए गए हैं। नियुज्य बच्चों, अब आप बताइए नियुज्य में कौन सा प्रत्यय है। ये है बच्चों नि उपसर्ग युज धातु और अक्त्वा ल्यप प्रत्यय। राजा भवतु, ठीक है, तामेव द्रक्ष्यामि, मैं उनको ही देख लेता हूँ, उनसे ही मिल लेता हूँ। सा खलु विदित भक्तिम माम महर्षिः कथयिष्यति, वह निश्चित रूप से भक्ति से युक्त मुझे जानकर कथयिष्यति, उन्हें बता देगी, मेरे विषय में कह देगी। वैखानस है साध्यामस तावत, तो ठीक है हम प्रस्थान करते हैं। इति स शिष्यो निष्क्रांत है, इस प्रकार वह शिष्य से युक्त होते हुए निकल जाते हैं, निकल जाता है, निष्क्रांत है। बच्चों बड़ा ही आसान है संस्कृत को समझना। निस उपसर्ग क्रम धातु अक्तः प्रत्यय, ठीक है। राजा सूत ही सारथी, नौदय अश्वान, घोड़ों को प्रेरित करो अर्थात पुनः रथ को चलाओ। पुण्य आश्रम दर्शनेन तावद आत्मानम पुनीमहे, तावद तब तक, पुण्य आश्रम दर्शनेन, पुण्य आश्रम के दर्शन से, आत्मानम, हम अपने आप को, पुनीमहे, पवित्र कर लेते हैं। ये उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया का राजा ने प्रयोग किया है कि तब तक हम आश्रम का दर्शन करके अपने आप को पवित्र करते हैं। सूत है यद आज्ञा पैतु आयुष्मान, जैसे आप आज्ञा देते हैं। इति भूयो रथ वेगम निरूपयति, इस प्रकार कहकर पुनः रथ के वेग को स्थापित करते हैं, रथ के वेग को प्रारंभ करते हैं। राजा समन्ताद अवलोक्य, समन्ताद ये अव्यय है, चारों ओर देखकर। सूत हे सूत, कथितो अपि ज्ञायते एव अयम आभोग तपोवनस्य इति, आभोग का अर्थ होता है सीमा। कथितो अपि ज्ञायते, बिना कहे ही ज्ञात हो जाता है कि यह तपोवन की सीमा है, अर्थात तपोवन प्रारंभ होने वाला है। वैखानस राजा को यह सूचना देते हैं, ऋषि कर्ण अपनी सर्व प्राण भूता पुत्री के लिए सोम तीर्थ गए हैं तथा साथ ही यदि आप आश्रम में उनसे मिलना चाहते हैं तो आप आश्रम में जा सकते हैं तथा राजा भी आश्रम के दर्शन से अपने आप को पवित्र करना चाहते हैं, यह कहकर वो आश्रम की ओर प्रस्थान करते हैं। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम इससे आगे का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।